कहानी की शुरुआत में हमें बाल्टिस नाम के एक शहर के बारे में बताया जाता है जहाँ के लोग हर समय खुश रहा करते थे। बाल्टिस के लोगों का मानना था कि लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है और उनकी इसी सकारात्मक सोच की वजह से बाल्टिस किसी जादुई शहर की तरह लगता था जहाँ पर चारों तरफ खुशियां खुशियां थी। लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था। लंबे समय तक चले एक युद्ध के बाद बाल्टिस के लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया, जिससे बाल्टिस में कुछ भी जादुई और मुमकिन लगना बंद हो गया। इसके बाद बाल्टिस के आसमान में एक अजीब से बादल छा गए जो ना तो कभी बरसते थे और ना ही हटते थे। बाल्टिस में एक अजीब सी खामोशी छा गई और कभी जादुई लगने वाला शहर एक वीरान और दुखी शहर में बदल गया। इसके बाद हम पीटर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक अनाथ लड़का था और उसे विल्ना नाम का एक रिटायर्ड फौजी पाल रहा है। विल्ना पीटर को बाकी बच्चों के साथ बाहर नहीं खेलने देता था क्योंकि उसका मानना था कि दुनिया बहुत जालिम है और वो पीटर को भी अपनी तरह एक फौजी बनाना चाहता था ताकि पीटर इस जालिम दुनिया में सरवाइव कर सके। अब विल्ना पीटर को रोज की तरह एक सिक्का देकर दुकान से एक छोटी मछली और पुराना ब्रेड लाने के लिए कहता है क्योंकि विल्ना का मानना था कि पुराने ब्रेड को खाने से दांत मजबूत होते हैं और वहीं छोटी मछली को खाने से पीटर भूखा रहना सीखेगा, जो एक जवान के लिए बहुत जरूरी है। विल्ना से सिक्का लेकर पीटर पुराना ब्रेड और छोटी मछली खरीदने के लिए मार्केट में आ जाता है और जब शॉपकीपर पीटर को एक बड़ी सी मछली दिखाता है तो पीटर उसे लेने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि विल्ना को सिर्फ छोटी मछली चाहिए थी। इसके बाद शॉपकीपर पीटर को एक छोटी मछली दिखाता है, लेकिन इससे पहले कि पीटर उस छोटी मछली को शॉपकीपर से खरीदता उससे एक साइकिल वाला टकरा जाता है जिससे पीटर का सिक्का नीचे गिर जाता है और पीटर अपने सिक्के का पीछा करते हुए एक रेड कैंप के पास पहुंच जाता है जिसके दरवाजे पर लिखा हुआ था कि एक सिक्के के बदले किसी इंसान के दिमाग में आने वाले एक सवाल का जवाब दिया जाता है। पीटर ये देखकर वापस जाने लगता है क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही सिक्का था जिसे वो इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता था। लेकिन पीटर ये भी जानना चाहता था कि उसकी छोटी बहन जिंदा है या नहीं, इसीलिए वो कैंप के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसे एक लेडी मिलती है जो पीटर का हाथ देखकर उसे बताती है कि उसकी छोटी बहन अभी भी जिंदा है। पीटर ये सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उस लेडी को अपने बचपन की कहानी सुनाता है कि किस प्रकार उसने अपनी छोटी बहन को अपने हाथों में उठाया था और उसे अच्छी तरह से याद है कि वो जिंदा थी। लेकिन विल्ना उसे कहता है कि उसकी माँ और छोटी बहन उसके बचपन में ही मारी गई थी। उस लेडी को भी आश्चर्यजनक रूप से पीटर के बचपन की सारी बातें बताती और वो पीटर से बोलती है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सिक्का है, इसलिए जो भी सवाल पूछना सोच समझकर पूछना। पीटर अपने सिक्के के बदले उस लेडी से पूछता है कि मैं अपनी छोटी बहन को कैसे ढूंढूं। इस पर वो लेडी पीटर को बताती है कि एलिफेंट का पीछा करो। पीटर ये सुनकर पूरी तरह से हैरान था और उस लेडी से पूछता है कि कैसा जवाब है, एलिफेंट का पीछा करने से मुझे मेरी बहन कैसे मिलेगी और हमारे टाउन में तो कोई एलिफेंट भी नहीं है। इस पर वो लेडी पीटर को बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम है। इसके बाद पीटर वापस आ जाता है और अब क्योंकि उसने सिक्के को अपने सवाल का जवाब जानने के लिए उस लेडी को दे दिया था, इसीलिए आज उन्हें नाश्ता नहीं मिलता है, जिससे विल्ना पीटर पर बहुत गुस्सा थे। पीटर जब विल्ना को बताता है कि उसे जादूगरनी ने बताया है कि उसकी छोटी बहन अभी भी जिंदा है तो विल्ना पीटर पर गुस्सा होते हुए उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारी छोटी बहन और तुम्हारी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था, इसीलिए इन फालतू सवालों का जवाब ढूंढना बंद कर दो। विल्ना को लगता है कि पीटर उस लेडी की झूठी बातों पर विश्वास करने लगा है, इसीलिए पीटर को समझाने के लिए वो उससे अपनी पुरानी बुक मांगते हैं जो एक स्टोरी बुक थी और उस पर डिस्मिट नाम लिखा हुआ था। विल्ना पीटर को बताता है कि यह बुक उसके फ्रेंड डिस्मिट का है जो युद्ध के दौरान इस बुक को पढ़ा करता था और परियों की झूठी कहानी पढ़ने की वजह से वो एक सच्चा सिपाही नहीं बन पा रहा था और उसके अंदर काफी ज्यादा इमोशन थे, इसीलिए मैंने उससे ये बुक चुरा लिया। जिसके बाद वो सबसे खतरनाक और खूंखार फौजी बनकर सामने आया। पीटर विल्ना से पूछता है कि यह स्टोरी आप मुझे क्यों सुना रहे हैं। इस पर विल्ना पीटर को बताता है कि जहाँ पर आराम और सुख होता है वहाँ पर कभी भी एक फौजी नहीं बन सकता, इसीलिए तुम उस लेडी की झूठी कहानी पर विश्वास करना बंद करो। अब विल्ना को अपने बिल्डिंग के पास वाली गली में किसी चीज के होने का एहसास होता है और जब वो दूरबीन से देखता है तो वहाँ पर कुछ बिल्लियाँ थी। पीटर विल्ना को समझाता है कि वो सिर्फ मामूली बिल्लियाँ हैं, लेकिन विल्ना को पूरा विश्वास था कि कोई उन पर नजर रख रहा है और ये बिल्लियाँ उस व्यक्ति तक पहुँचने का एक पैटर्न है, इसीलिए वो पीटर को परेड करने के लिए बोलकर खुद उन बिल्लियों पर नजर रखता है। पीटर जिस बिल्डिंग में विल्ना के साथ रहता था उस बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर पर मिस्टर लियो अपनी वाइफ के साथ रहते थे। पीटर के परेड करने की वजह से नीचे उनके कमरे में धूल आ रही थी जिससे उन्हें
उन्हें डिनर करने में प्रॉब्लम हो रही थी। मिस्टर लियो पीटर से पूछते हैं कि आखिर आज वो डिनर के समय भी परेड क्यों कर रहा है। इस पर पीटर लियो को बताता है कि मैंने आज का सिक्का उस लेडी को दे दिया था जो मुझे मेरे एक सवाल का सही जवाब देने का दावा कर रही थी, और उसने मुझे बताया कि मेरी बहन अभी भी जिंदा है और उसे ढूंढने के लिए मैं एक एलिफेंट का पीछा करूं, लेकिन यहाँ पर तो कोई एलिफेंट ही नहीं है। मिस्टर लियो काफी ज्यादा आशावादी थे और उनका मानना था कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए पीटर से कहते हैं कि अगर सच में एलिफेंट हुई तो। पीटर यह सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन तभी लियो की वाइफ उन्हें अंदर बुला लेती है। लियो अपनी वाइफ से पीटर के बारे में बात करते हैं कि बच्चों की ये कैसी जिंदगी है कि हर समय परेड करते रहो, जिस पर लियो की वाइफ लियो को समझाती है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगले सीन में हम टाउन में हो रहे एक मैजिक शो को देखते हैं, लेकिन अब क्योंकि बाल्टिस वासियों ने किसी भी इम्पॉसिबल से लगने वाले चीज पर विश्वास करना बंद कर दिया था, इसीलिए कोई भी जादूगर के मैजिक ट्रिक पर नहीं हंस रहा था, और जादूगर भी एक अच्छा जादूगर नहीं था क्योंकि उसे अपने मैजिक पर कंट्रोल नहीं था। शो बुरा जाता देखकर जादूगर बहुत दुखी था और एक ऐसे मैजिक का यूज करने का फैसला करता है जिसका इस्तेमाल उसने आज से पहले कभी नहीं किया था। जादूगर एक लेडी को अपने पास बुलाता है और एक ऐसे मैजिक को परफॉर्म करता है जिससे बाल्टिस वासियों में एक बार फिर से उम्मीद जगाई जा सकती थी, जिससे वो वापस से विश्वास करना शुरू कर दे। लेकिन जादूगर का ये मैजिक काम नहीं करता और अगले पल बिल्डिंग को तोड़ती हुई एक जायंट एलिफेंट वहां पर आकर गिरती है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। इसके बाद हम पीटर को देखते हैं जिससे सपने में उसकी छोटी बहन दिखाई देती है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश था। नींद से जागने के बाद पीटर सबसे पहले मार्केट में जाता है क्योंकि वो उस लेडी से पूछना चाहता था कि अपनी बहन को कैसे ढूंढे, क्योंकि टाउन में तो कोई भी एलिफेंट नहीं है। लेकिन मार्केट में पहुंचकर पीटर देखता है कि रेड कैंप वहां पर नहीं था। पीटर आसपास के लोगों से उस रेड कैंप के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी उस रेड कैंप के बारे में पता नहीं था। पीटर लोगों को बात करते हुए सुनता है कि टाउन में एक एलिफेंट आई है जिसे सिपाहियों ने कैद कर रखा है। पीटर ये जानकर बहुत खुश होता है क्योंकि टाउन में एलिफेंट के आने का मतलब था कि जादूगरनी सही बोल रही थी और उसकी छोटी बहन जिंदा है। रास्ते में पीटर को मिस्टर लियो मिलते हैं, जिनको पीटर टाउन में एलिफेंट के आने वाली बात बताता है। लियो पीटर को विश्वास दिलाते हैं कि वो एलिफेंट को केस से छुड़ाने में पीटर की मदद करेंगे। इसके बाद पीटर विनला के पास जाता है और उन्हें बताता है कि टाउन में सच में एक एलिफेंट आ गई है, जिसका मतलब है कि जादूगरनी सच बोल रही थी कि मेरी बहन जिंदा है। लेकिन विनला को अभी भी पीटर की बातों पर विश्वास नहीं था और वो पीटर से कहता है कि सारी बातें सिर्फ झूठी कहानियां हैं। लेकिन अब पीटर को राजकुमारी की बातों पर पूरा विश्वास था और वो एलिफेंट को आजाद कराकर उसकी मदद से अपनी छोटी बहन को ढूंढना चाहता था। इसके बाद हम जादूगर को देखते हैं जो जेल में बंद था और बार बार यही सोच रहा था कि आखिर उसके शो में वो एलिफेंट कहां से आ गई, क्योंकि वो तो अपने मैजिक से स्टेज पर बुलाई गई लेडी को खुश करने के लिए फूलों का एक गुलदस्ता मंगा रहा था। अब यहाँ पर वो लेडी भी आ जाती है जिसके ऊपर एलिफेंट आकर गिरी थी, जिसकी वजह से उस लेडी के पेट टूट गए थे और वो इसके लिए जादूगर को जिम्मेदार मान रही थी। हालांकि जादूगर उस लेडी को समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने मैजिक से एलिफेंट नहीं बल्कि एक फूलों का गुलदस्ता मंगा रहा था, लेकिन वो लेडी जादूगर की बातों पर विश्वास नहीं करती। अगले सीन में हम मिस्टर लियो को देखते हैं जो टाउन के मेयर के पास पहुंच जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि एलिफेंट को बांधकर रखा गया है और मेयर के सलाहकारों का मानना था कि एलिफेंट को मार देना चाहिए क्योंकि वो टाउन के लिए एक खतरा बन सकती है। लियो ये सुनकर पूरी तरह से हैरान था और मेयर से एलिफेंट को आजाद कराने के लिए कहता है, लेकिन मेयर भी एलिफेंट को मार देने के पक्ष में थी क्योंकि उनका भी मानना था कि एलिफेंट टाउन के लिए एक खतरा है। अब लियो को एलिफेंट को आजाद कराने का एक आइडिया आता है और वो राजा को एक पत्र लिखता है क्योंकि लियो को पता था कि राजा को मनोरंजन देखना बहुत पसंद है और अब उन्हें पता चलेगा कि टाउन में आसमान से एक एलिफेंट गिरने की वजह से एक लेडी के पेट टूट गए हैं, तो टाउन में जरूर आएंगे और होता भी कुछ ऐसा ही है। लियो का पत्र जब राजा के पास पहुंचता है तो उस समय वो इंसानों की एक फनी फाइट को देखकर एंजॉय कर रहे थे। उन्हें एलिफेंट के बारे में पता चलता है तो खुद को बाल्टिस में आकर एलिफेंट को देखने का फैसला करते हैं। राजा के स्वागत के लिए अच्छे से तैयारियां की जाती है और टाउन को सजाया जाता है। अब राजा जब बाल्टिस में आते हैं तो एलिफेंट को अच्छे से सजाकर राजा के सामने लाया जाता है और राजा विशाल का एलिफेंट को देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर एलिफेंट अग्रेसिव हो जाती है जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और सिपाही एलिफेंट को शूट करने के लिए रेडी हो जाते
आते हैं, लेकिन पीटर सिपाहियों के सामने आकर उन्हें ऐसा करने से रोकता है। पीटर नोटिस करता है कि एलिफेंट को सजाने के लिए उसकी बॉडी को पेंट किया गया था, लेकिन पेंट के आग में जाने की वजह से एलिफेंट को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। पीटर एलिफेंट की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिफेंट पीटर को दूर फेंक देती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन पीटर हार नहीं मानता और एक बार फिर से एलिफेंट की मदद करने के लिए उसके पास जाता है। इस बार एलिफेंट पीटर को अपने पास आने देती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि पीटर से उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पीटर पानी से भरी बाल्टी को एलिफेंट के पास कर देता है, जिसके बाद एलिफेंट पानी को अपने ऊपर गिराकर सारे कलर को साफ कर देती है और बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। ये देखकर मिस्टर लियो और सभी लोग बहुत खुश होते हैं और पीटर की खूब तारीफ करते हैं। अब मेयर पीटर के पास जाती है और उससे एलिफेंट की देखभाल करने के लिए कहती है, लेकिन पीटर इससे साफ साफ मना कर देता है और वो मेयर से एलिफेंट को खुद को देने के लिए कहता है, क्योंकि एलिफेंट की मदद से वो अपनी छोटी बहन को ढूंढ सकता था। मेयर एलिफेंट को पीटर को देने के लिए राजी नहीं थी कि तभी वहाँ पर राजा आ जाते हैं, जो पीटर से कहते हैं कि अगर वो उनके द्वारा दिए गए 3 टास्क को पूरा कर लेगा तो उसे एलिफेंट दे दी जाएगी। राजा को लग रहा था कि पीटर एक सुपर इंटेलिजेंट बच्चा है, तो क्यों ना उसको 3 मुश्किल टास्क देकर थोड़ा एंजॉय किया जाए। राजा पीटर को पहला टास्क अपने सबसे पावरफुल योद्धा के साथ लड़ने का देते हैं। राजा पीटर को अपने सबसे पावरफुल योद्धा के साथ लड़ने के लिए अपनी तलवार देते हैं, लेकिन राजा की तलवार इतनी वजन की थी कि पीटर को उसे उठाने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तो आखिर वो सबसे पावरफुल योद्धा का सामना कैसे कर सकता था। मिस्टर लियो पीटर से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तलवार चलाना सिखाऊंगा। घर वापस आकर मिस्टर लियो पीटर को तलवार चलाना सिखाते हैं ताकि वो अगले दिन उस योद्धा का सामना कर सके। अगले सीन में हम पीटर की छोटी बहन एडिली को देखते हैं, जो सो रही थी और सपने में वो एलिफेंट को देखती है और अगले ही पल उसकी नींद खुल जाती है। इसके बाद एडिली नन के पास आती है और ने अपने सपने के बारे में बताती है। दरअसल एडिली को उसी नन ने एडॉप्ट किया था और एडिली उस नन के साथ ही रहती थी। नन एडिली को समझाकर वापस से सुला देती है। वहीं दूसरी तरफ एलिफेंट को भी उसकी फैमिली के सपने आ रहे थे, जिसमें वो देखती है कि वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थी, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को कैद खाने में जंजीरों में बंधा हुआ पाती है, जिससे वो बहुत दुखी होती है। अब यहाँ पर पीटर भी आ जाता है, जो एलिफेंट के सामने एक मैप रखकर उससे बताने के लिए कहता है कि उसकी बहन किस जगह पर है, लेकिन एलिफेंट को कुछ भी समझ नहीं आता कि पीटर उससे क्या कह रहा है और एलिफेंट पीटर को एक सेब खाने के लिए देती है, जिससे पीटर बहुत खुश होता है। अब पीटर और एलिफेंट के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी और वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। अगले दिन टाउन के सभी लोग पीटर और राजा के सबसे पावरफुल योद्धा के बीच फाइट देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। सबसे ज्यादा राजा इस फाइट को देखने के लिए एक्साइटेड थे। इसके बाद पीटर और सबसे पावरफुल योद्धा एक दूसरे के सामने आते हैं और उस योद्धा का नाम डिस्मिट था। डिस्मिट काफी ज्यादा पावरफुल था, जिससे लड़कर पीटर कभी भी जीत नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पर पीटर को याद आता है कि विल्ना ने जिस सोल्जर की स्टोरी बुक चुराई थी उसका नाम भी डिस्मिट ही था, जो बाद में सबसे पावरफुल योद्धा बन गया था। अब पीटर डिस्मिट से बचकर भागने लगता है, क्योंकि किसी तरह डिस्मिट को उसकी स्टोरी बुक वापस लौटाकर उसे पहले की तरह वापस से नॉर्मल बना सके। रास्ते में पीटर राजा के सैनिकों और डिस्मिट से बचते हुए किसी तरह बहुत मुश्किल से उस शॉपकीपर के पास पहुंच जाता है, जहां से वो छोटी मछली खरीदा करता था। पीटर शॉप से एक बड़ी सी मछली लेकर किसी तरह अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन सबसे पहले वो अपने बिल्डिंग के पास रहने वाली बिल्लियों को बड़ी मछली खाने के लिए दे देता है। और जब बिल्लियां मछली खाने के दौरान आपस में झगड़ने और शोर करने लगती है, तो विल्ना को लगता है कि उन पर हमला होने वाला है, इसीलिए वो अपनी दूरबीन से उन बिल्लियों पर नजर रखने लगते हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर पीटर डिस्मिट की स्टोरी बुक लेकर वहाँ से निकल जाता है और डिस्मिट के सामने जाकर उसे वो बुक दिखाता है। डिस्मिट इस समय काफी ज्यादा गुस्से में था और वो पीटर को मारने वाला था कि तभी वो अपनी स्टोरी बुक को पहचान जाता है और उसे पाकर बहुत खुश होता है, क्योंकि बचपन में डिस्मिट की मॉम उस स्टोरी बुक से उसे कहानियां सुनाया करती थी, जिसकी वजह से डिस्मिट का उस स्टोरी बुक से बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी। अब डिस्मिट पीटर के सामने खुद को सरेंडर कर देता है और इस प्रकार पीटर ये मुकाबला जीत जाता है। यह देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और पीटर की तारीफ करते हैं। राजा भी ये देखकर हैरान थे और अब वो पीटर को दूसरा टास्क देते हैं, जिसमें पीटर को सभी के सामने हवा में उड़ना था। इस टास्क को सुनकर सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि आज तक कोई भी इंसान हवा में नहीं उड़
पाया था। पीटर इस टास्क को भी एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो एलिफेंट को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। अगले सीन में हम पीटर को एलिफेंट के पास देखते हैं जहाँ पर पीटर एलिफेंट से बोलता है कि मुझे नहीं पता कि कल मैं उड़ पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जल्दी तुम्हें इस केस से आजाद करा लूंगा। एलिफेंट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पीटर उसे क्या कह रहा है। एलिफेंट को एक उम्मीद मिल रही थी कि जल्दी वो वापस से अपने फैमिली से मिल सकेगी। पीटर के डिसमिट को हराने की वजह से बाल्टिस के लोगों में एक बार फिर से उम्मीदें जागना शुरू हो गई थी कि कुछ भी हो सकता है, और बाल्टिस के लोगों के इसी उम्मीद और सकारात्मक सोच की वजह से अब बाल्टिस के आसपास में चाहे अजीब से बादल लटना शुरू हो जाते और बाल्टिस में खुशियां लौट रही थी। इसके बाद हम एडेली को देखते हैं जिसे जब पता चलता है कि सिटी में एक एलिफेंट आई है तो ये बात नन को बताती है और उनसे सिटी में चलकर उस एलिफेंट को देखने का रिक्वेस्ट करती है। नन एडेली के साथ सिटी में चलने के लिए राजी हो जाती है जिससे एडेली बहुत खुश होती है। इसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो अगले दिन सभी के सामने उड़ने के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन यहाँ पर विल्ना पीटर को ये सब करने से मना करते हैं क्योंकि उनका मानना था कि पीटर कभी भी हवा में नहीं उड़ सकता। पीटर विल्ना की ऐसी बातें सुनकर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि इस समय उसे विल्ना की सपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन विल्ना पीटर का सपोर्ट करने की बजाय उसको ये सब करने से मना कर रहे थे। मिस्टर लियो जब पीटर को घर से बाहर अकेले देखता है तो उसे अंदर बुला लेते हैं और उसे खाने के लिए देते हैं। मिस्टर लियो के घर खाना खाकर पीटर बहुत खुश था क्योंकि आज उसने पहली बार छोटी मछली और पुराने ब्रेड से अलग इतना स्वादिष्ट खाना खाया था। इसके बाद हम नन को देखते हैं जो एडेली को लेकर टाउन में आ गई थी, लेकिन वो टाउन के लोगों से बहुत डर रही थी क्योंकि उनको लग रहा था कि टाउन के सभी लोग बहुत बुरे हैं। वहीं दूसरी तरफ विल्ना भी पीटर के गुस्सा होकर जाने से बहुत दुखी थे। अब विल्ना उस घटना को याद करते हैं जब उन्हें पीटर मिला था। दरअसल युद्ध के दौरान उन्हें एक घर के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी और जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक नन थी जो दो बच्चों को अपने साथ लेकर छुपी हुई थी। विल्ना को देखकर नन ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो उन बच्चों को अपने साथ ले जाए जिससे उनकी जान बच जाएगी, लेकिन विल्ना एक सैनिक होने की वजह से सबसे छोटे बच्चे यानी कि पीटर की बहन को नहीं पाल सकते थे, इसीलिए उसे पीटर को लेकर वहाँ से निकल गए और पीटर की छोटी बहन एडिली को नन के पास ही छोड़ दिया। लेकिन जैसे वो घर से बाहर निकलकर कुछ दूरी पर गए थे, घर के अंदर एक जोरदार ब्लास्ट हुआ था जिससे विल्ना को लगा कि नन पीटर की छोटी बहन के साथ ही मारी गई और विल्ना आज तक खुद को इस घटना के लिए माफ नहीं कर पाए थे क्योंकि अगर वो चाहते तो पीटर की छोटी बहन और नन की भी जान बचा सकते थे। वहीं दूसरी तरफ नन एडिली के साथ जिंदा बच गई थी और उन्हें लग रहा था कि विल्ना पीटर के साथ युद्ध में मारा गया। यही वजह थी कि विल्ना पीटर को बताता था कि उसकी छोटी बहन जिंदा नहीं है और नन एडिली को बताती थी कि उसका बड़ा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। अगले दिन पीटर को उड़ता हुआ देखने के लिए सभी लोग इकट्ठा होते हैं। राजा जब रास्ते में होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि टाउन की मेयर का भाई जब से युद्ध में मारा गया है तब से वो एक बार भी नहीं हंसी है। अब पीटर उड़ने के लिए टाउन की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर जाता है। इस समय पीटर को विल्ना जादूगर और साथ ही टाउन के सभी लोग देख रहे थे। पीटर हवा में उड़ने के लिए बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा देता है और तेजी से नीचे गिरने लगता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन अगले पल उसके बैग से एक पैराशूट निकलता है जिससे हवा में उड़ने लगता है। पीटर को हवा में उड़ता देखकर विल्ना, जादूगर, एडिली और साथ ही सभी लोग बहुत खुश होते हैं। राजा पीटर की तारीफ करते हैं और उसको तीसरा और आखिरी टास्क देते हैं जिसको कंप्लीट करने के बाद एलिफेंट पीटर की हो जाएगी। लेकिन तीसरा और आखिरी टास्क बाकी दोनों टास्क से काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि अब उसे टाउन की मेयर को हंसाना था जो अपने भाई की मौत के बाद आज तक नहीं हंसी थी। अब एडिली जब एलिफेंट के पास उसे देखने के लिए जाती है तो उसे वहाँ पर पीटर मिलता है। एडिली को देखकर पीटर को उसके साथ एक अजीब सा बॉन्डिंग फील होता है, लेकिन पीटर को नहीं पता था कि एडिली उसकी खोई हुई बहन है। एडिली और पीटर जल्दी एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और पीटर एडिली की दी गई बुक से जोक्स पढ़कर अगले दिन टाउन की मेयर को हंसाने की प्रैक्टिस करता है। अगले दिन शाही दरबार में पीटर, राजा और बाकी सभी लोग इकट्ठा होते हैं जहाँ पर पीटर अपने जोक से टाउन की मेयर को हंसाने की प्रैक्टिस करता है, लेकिन वो इसमें पूरी तरह से फेल हो जाता है। टाउन की मेयर पीटर को सपोर्ट करने के लिए झूठ का हंसती है, लेकिन राजा को इसका पता चल जाता है और वो टाउन की मेयर को बनावटी हंसी हंसने से मना करते हैं। इसके बाद पीटर राजा से एलिफेंट को आजाद करने के लिए रिक्वेस्ट करती है क्योंकि अब वो समझ चुका था कि एलिफेंट की भी अब
अपनी एक फैमिली है और वो सिर्फ अपनी बहन को ढूंढने के लिए एलिफेंट को उसकी फैमिली से दूर नहीं रख सकता। इसीलिए पीटर किसी भी तरह एलिफेंट को उसकी फैमिली के पास भेजना चाहता था। राजा इसके लिए राजी नहीं होते और एलिफेंट को अपने साथ लेकर वहाँ से वापस जाने लगते हैं। लेकिन इस दौरान एलिफेंट राजा के ऊपर पानी फेंक देता है, जिसे देखकर टाउन की मेयर हंसने लगती है। जिसके बाद राजा और बाकी सभी लोग भी हंसने लगते हैं। अब राजा मान जाते हैं कि आखिरकार पीटर ने टाउन की मेयर को हंसा दिया है, इसीलिए उसे एलिफेंट दे दी जाती है। एलिफेंट को पाकर पीटर खुश होता है और एलिफेंट पीटर को अपने सिर पर बिठा लेती है। इसके बाद पीटर जेल में जादूगर से मिलने के लिए जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि एलिफेंट को वापस से उस जगह पर भेज दे जहाँ से वो आई है। जादूगर ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि वो ऐसा कर सकता है। लेकिन वो लेडी जिसके ऊपर एलिफेंट गिरी थी वो जादूगर को विश्वास दिलाती है कि वो ऐसा कर सकता है क्योंकि उसके बाल्टिस के लोगों को बदलने के लिए किए गए मैजिक की वजह से ही आसमान से एलिफेंट नीचे गिरी थी और बाल्टिस के लोगों में ये बदलाव आया था कि अब वो विश्वास करने लगे थे कि कुछ भी हो सकता है। अब जादूगर एलिफेंट को वापस भेजने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन जादूगर, विल्ना और साथ ही टाउन के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और जादूगर अपने मैजिक की मदद से एलिफेंट को वापस से उसकी फैमिली के पास भेज देता है, जिसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। अब एडिली पीटर के पास आती है और उसे पूछती है कि उसने एलिफेंट को उसकी फैमिली के पास क्यों भिजवा दिया, जबकि वो एलिफेंट की मदद से अपनी बहन को ढूंढ सकता था। इस पर पीटर एडिली को समझाता है कि अपनी बहन को ढूंढने से ज्यादा जरूरी एलिफेंट को उसकी फैमिली तक पहुंचाना था। अब आसमान में सालों से छाए अजीब से दिखने वाले बादल हट जाते हैं और सूरज की रोशनी को आता देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। बाल्टिस में एक बार फिर से खुशियां लौट आई थी और कुछ भी संभव था। अब एडिली को लेने के लिए नन और पीटर को लेने के लिए विल्ना आते हैं, तो विल्ना और नन एक दूसरे को पहचान जाते हैं और अब यहाँ पर पीटर को पता चल जाता है कि अपनी जिस बहन को सालों से ढूंढ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि एडिली है। पीटर और एडिली एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जादूगर अपने मैजिक से उस लेडी को फूलों का एक गुलदस्ता देते हैं जिनके ऊपर एलिफेंट गिरी थी और इसके बाद वो अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। अब बाल्टिस शहर पहले की तरह एक खुशहाल और जादुई शहर बन जाता है जहाँ पर सब कुछ पॉसिबल था। इसके बाद पीटर खुशी खुशी मिस्टर लियो के घर पर अपनी बहन एडिली, नन और विल्ना के साथ रहने लगता है और वहीं दूसरी तरफ एलिफेंट भी अपनी फैमिली के साथ काफी खुश थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।